हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं वर्णांता। इस लेक्चर में बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, यानी वर्णांतता की वंशागत। कलर विजन डिफिशियंसी से भी कहते हैं कलर विजन डिफिशियंसी। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, लिंग संलग्न अक्षर, उनके क्या एग्जाम्पल्स थे, उन सब के बारे में बात किया था। इसमें हमको बात करना है वर्णांतता की वंशागत के बारे में। ठीक, वर्णांतता की वंशागत यानी कलर ब्लाइंडनेस की वंशागत ही, यानी जो कलर ब्लाइंडनेस होता है यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, इसका इनहेरिटेंस कैसा होता है। इनहेरिटेंस मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी लक्षण का ट्रांसफर होना। कलर विजन डिफिशियंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप में होता क्या है, इनसे जब बीमारी होती है ये हरे और लाल कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, यानी इनमें कलर को डिफ्रेंशिएट मतलब अलग करने की जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी होती है, जो उनमें क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ये इन रोगों से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, वर्णांतता या कलर ब्लाइंडनेस जब भी वर्ड आए तुरंत आपके दिमाग में गूंजना चाहिए कि इन बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में डिफ्रेंशिएट या भेद नहीं कर पाते। ठीक, इसलिए इसका नाम भी है कलर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मतलब अंधा हो जाना, कलर मतलब रंगों, रंगों को आप न देख पाना, मतलब डिफ्रेंशिएट न कर पाना। इसकी वजह से आप कलर को देखने में क्या हो गए, अंधे हो गए। कलर विजन, विजन मतलब देखना, कलर यानी कलर को आप डिफ्रेंशिएट कर पाना, ये आप में डिफिशियंसी होना, इसकी कमी हो गई। आप कलर को नहीं देख पा रहे हो, नहीं विजन कर पा रहे हो। विजन करना मतलब किसी चीज को देखना। ये बीमारी आपकी एक्स लिंक्ड सहलग्न वंशागति वाले हैं, ये तो पढ़ के आप अभी आ रहे हो। ये बीमारी अप्रबल जीन वाले होते हैं, ये भी पढ़ के आ रहे हो। ये अप्रबल जीन एक्स लिंक्ड पर निर्भर करता है। एक बीमारी तभी होगा जब आपके अगर एक्स क्रोमोसोम 2 है तो दोनों पर इसके जीन प्रेजेंट हो। अगर एक्स क्रोमोसोम केवल 1 है तो भाई उस अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो आपको बीमारी होनी ही होनी है। अच्छा, इन बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। मेन इसका बीमारी का लक्षण ये है। इसलिए वर्णांध व्यक्ति को कलाकार, डिजाइनर, रेल हो या जहाज हो, कार हो, इनका ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। अच्छा, आपने बना दिया ट्रेन का ड्राइवर, ठीक है, इन व्यक्तियों में, और सिग्नल पता लगा रेड का है, आप ट्रेन चलाए जा रहे हो, सिग्नल रेड का सिग्नल है नहीं। क्यों? क्योंकि आपने रेड कलर को पहचान नहीं पाया। अच्छा, रेड कलर दिख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ना ही रेल, ना ही जहाज, ना ही कार, इन सब में ड्राइवर नहीं बनाता। क्यों? कार का ड्राइवर आपको बना दिया गया, और पता लगा आप जा रहे हो, सिग्नल रेड आ गया, आपको आगे जाने नहीं है, और आपने सिग्नल तोड़ के आगे निकल गए, पता नहीं एक्सीडेंट किसी का करा दें। तो तो जो एक व्यक्ति होते हैं तो ना ही ड्राइविंग कर पाते हैं और ना ही कलाकारी कर पाते हैं। क्योंकि कलाकारी में भी आपका एक कलाकार है तो उसमें भी आपको कलर पहचानना ये बहुत ही जरूरी होता है, ठीक, हर जगह। उसके बाद कहते हैं इसका वर्णन हॉर्नर नाम के साइंटिस्ट ने 1876 में लोगों को बताया कि वर्णांध व्यक्ति जो होते हैं वो लाल हरे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इनमें एक के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए इन व्यक्तियों को आप ना ही जहाज का, रेल, इनका ड्राइवर बनाएं, ना ही ये कलाकार बन सकते हैं, ना ही ये डिजाइनर बन सकते हैं। ठीक, उसके बाद कहते हैं ये जो बीमारी होती है गोरों लोग में ज़्यादा होती है। 8% जो गोरे लोग होते हैं उनमें ये बीमारी देखी गई, जबकि 4% काले लोग में सिर्फ 4% ही काले, जो जितने भी काले लोग हैं उनमें सिर्फ 4% ही लोगों में पाया गया, जबकि गोरे लोग थे उनमें 8% लोगों में पाया गया, जस्ट डबल। यानी ये बीमारी गोरे जो व्यक्ति हैं उनमें होने के चांसेस, संभावना ज़्यादा है। यह बीमारी स्त्रियों में 1/10 1/5 होती है, 1/10 से 1/5, यानी बीमारी, ये जो बीमारी होती है फीमेल में होने के चांसेस बहुत कम है, फीमेल बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि पता है आपको ये बीमारी आपके रिसेसिव जीन पर होते हैं, तो फीमेल में आपके 2 एक्स होते हैं, फीमेल आपके 2 एक्स हैं। अगर जब तक दोनों में नहीं होगा तब तक बीमारी, तभी बीमारी होगी, जब दोनों में होगा तभी बीमारी होगी। यानी इसके जीन आपके दोनों एक्स पे प्रेजेंट होंगे तभी आपको बीमारी होगी, एंड अदर आप इसके कैरियर होंगे या वाहक होंगे। ठीक, अभी हम बात करते हैं, थोड़ा आपको बता दें कैरियर और
या जो आपके कैसे ग्रसित होंगे, ये सारी चीजें डिटेल में आपको बताते हैं अभी। यानी 10 में से एक स्त्री या 5 में से एक स्त्री जो ऐसी होंगी जो आपकी कलर ब्लाइंडनेस होंगी। 10 से 5, 10 आपके 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक है। तो 6 में 1, 5 में 1, 8 में 1 व्यक्ति, 10 में 1 व्यक्ति ऐसी स्त्री होंगी जो आपकी कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो सकती है। मेल में इनकी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन से हम समझते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एक वर्णांध पुरुष है। वर्णांध पुरुष आपके दिमाग में तुरंत बन जाता चाहिए, वर्णांध पुरुष वर्णांध स्त्री कहते हैं। क्या कैसे समझो पहले। जो आपका मेल होता है, मेल जो आपका होता है वो होता है XY। अगर इस पे एक पर अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो इनमें वर्णांध की बीमारी होगी। यानी ये कलर ब्लाइंड के व्यक्ति हैं तो इनका कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक, कलर ब्लाइंडनेस इनमें है, एक ही जीन प्रेजेंट है। वहीं फीमेल की बात करें, इनमें 2 कंडीशन होती हैं। ठीक है, 2 कंडीशन का एक पता लगा एक ही पे आपके कलर ब्लाइंडनेस जीन हो, पता लगा इनमें दोनों में है। अगर एक में हो तो ये क्या होते हैं कैरियर। कैरियर मतलब वाहक, यानी इनमें ये बीमारी यानी वर्णांध की बीमारी नहीं होगी, बल्कि ये वर्णांध की बीमारी बच्चों तक पहुंचाएंगी। क्यों? क्योंकि इनसे ही तो इनके बच्चे बनेंगे, तो इनमें तो बीमारी नहीं होगी इन कंडीशन में, लेकिन इनके जो बच्चे होंगे उनमें बीमारी होने के चांसेस हैं। अब ये जो आपकी XX दोनों पे आपकी जीन प्रेजेंट है तो ये क्या होंगी वर्णांध, कलर ब्लाइंडनेस होगा। ठीक, ये वर्णांध स्त्री होंगी, वर्णांध स्त्री। और ये क्या हो वर्णांध व्यक्ति आपके पुरुष होंगे, ये होंगे वर्णांध कैरियर, वाहक वर्णांध वाहक, या ऐसा ही होगा वाहक वर्णांध वाहक की स्त्री। आपके जो क्वेश्चन होंगे इनमें यूज किए जाएंगे कि एक वर्णांध पुरुष था या एक वर्णांध स्त्री थी या एक वाहक स्त्री थी। वाहक वर्ड ये जो है तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपका बीमारी का जीन है सिर्फ एक X प्रेजेंट हो। अगर कलर ब्लाइंडनेस स्त्री कह दिया जाए या वर्णांध स्त्री कह दिया जाए तो आपको तुरंत दिमाग मतलब एक इमेज बननी चाहिए कि जो जीन है कलर ब्लाइंडनेस की वो दोनों X पे प्रेजेंट है। ठीक है, मेल में अगर उसने कह दिया कलर ब्लाइंडनेस मेल या वर्णांध पुरुष, ठीक है, वर्णांध पुरुष कहा तुरंत आपके दिमाग क्लिक करना चाहिए कि जो आपका जीन है वो इनमें तो एक X है, तो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन एक ही X पर वो प्रेजेंट है। ठीक, अगर नॉर्मल व्यक्ति बोल दिया जाए यानी इस पे कोई जीन आपका कोई जीन प्रेजेंट नहीं बीमारी करने वाला, यानी आपका व्यक्ति ऐसा होगा नॉर्मल। ये कैसा होगा नॉर्मल। ठीक, ये आपका नॉर्मल व्यक्ति है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें कहना क्या चाह रहा है और उसको हम सीखते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्णांध पुरुष है, वर्णांध पुरुष, क्वेश्चन मान लीजिए इसने वर्ड यूज किया वर्णांध पुरुष, यानी ये व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस वाला है। जो आपका पुरुष है वो क्या है कलर ब्लाइंडनेस वाला। वैसे क्वेश्चन में साइन का यूज किया जाएगा तो आप साइन जो है साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना होगा। एक सामान्य नारी से, सामान्य आप लिख लीजिए सामान्य नारी या नॉर्मल स्त्री, सामान्य नारी या नॉर्मल स्त्री XX, यानी ये पे कोई जीन बीमारी कराने वाला नहीं है, सामान्य नारी से विवाह करता है। अब इनमें क्या हुआ विवाह किए तो ये बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। आगे देखते हैं इनके बच्चे कौन कौन से बच्चे होंगे जो बीमारी से ग्रसित होंगे और कौन कौन से बच्चे होंगे जो वाहक होंगे। तो एक बात यहाँ से आपको तुरंत ध्यान में रखना चाहिए, मेल तो कभी वाहक हो नहीं सकता, जो होगा स्त्री ही यानी फीमेल ही वाहक होगी।
मेल कभी वाहक नहीं होता, कभी कैरियर नहीं होता। आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक। अब आपकी ये क्या हुई मेल, ये आपकी फीमेल। जो मेल हुआ ये आपका मेल, ये आपकी फीमेल। जो आपका मेल है वो आपका इस कलर ब्लाइंडनेस इसको इस व्यक्ति को हो चुका है, जबकि फीमेल आपकी कैसी थी नॉर्मल। अब इसमें क्या बनेंगे गैमेट, फर्टिलाइजेशन के समय इन्होंने गैमेट बनाया, एक में एक्स कैरियर वाला, एक में वाई जाएगा, एक नॉर्मल एक्स, एक नॉर्मल एक्स। अब यहाँ आप यूज कर लिए चेकर बोर्ड। ठीक। आप सरल माध्यम से सीखने की कोशिश कीजिए, इसे हार्ड करके सीखने की क्या जरूरत। जब आपको इसका सरल तरीका पता है तो आप आसानी से इसे सरल तरीके से सीखिए। ऊपर आपकी फीमेल होती है, नीचे आपकी इधर मेल लिखे जाते हैं। फीमेल में आपके दोनों एक्स नॉर्मल वाले हैं, उसमें दोनों एक्स हैं वो नॉर्मल विजन के हैं, जबकि जो का मेल है उसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन प्रेजेंट है। अब जब ये एक्स इससे फ्यूज करेगा तो ये कैरियर फीमेल बनी, क्योंकि एक्स एक्स सिर्फ फीमेल में होती है और एक ही जीन प्रेजेंट है तो क्या हुई कैरियर। आप पढ़ के देखो मैंने लिखा है। और एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स यानी ये भी कैसे हुई, इनके कलर ब्लाइंडनेस का जीन सिर्फ एक एक्स प्रेजेंट है तो ये भी कैसे होंगे कैरियर। मेल की बात करें एक एक्स एक वाई, एक एक्स एक वाई, यानी मेल आपका नॉर्मल होगा। यहाँ पर जो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे एक आपका एक्स सी एक्स, दूसरा एक्स सी एक्स, तीसरा एक्स वाई, चौथा भी एक्स वाई। यानी जो आपके दोनों मेल हुए, मेल 100% नॉर्मल। अगर सिर्फ मेल की बात करो तो 100% नॉर्मल, और फीमेल की बात करो तो ये फीमेल जो आपकी हुई 100% कैरियर। दोनों के कैरियर हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही एक्स पे आपके कलर ब्लाइंडनेस वाला जी प्रेजेंट है। मैंने आपको पीछे दिखाया, तो दोनों कैसे हुए कैरियर, यानी इनमें बीमारी नहीं दिखेगा, बीमारी का लक्षण नहीं दिखेगा, बल्कि ये अपने बच्चों में इन बीमारियों का लक्षण शो करेंगे। तो आपके जो मेल हुए वो 100% नॉर्मल, फीमेल भी 100% नॉर्मल। ध्यान रखना परसेंटेज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया मेल आपके कैसे हुए तो आप लिखना 100% मेल नॉर्मल हुए। ठीक। मेल या आपको लिख दिया गया बॉय लड़का। ठीक। अगर आपको लिख दिया गया फीमेल आपकी कैसी हैं तो लिखना पड़ेगा फीमेल आपकी 100% कैरियर है। ठीक। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो होने वाले बच्चे हैं चाइल्ड हैं, चाइल्ड में कितने परसेंट, चाइल्ड में कितने परसेंट वर्णांध है, वर्णांध है, तो आप लिखोगे 0%। क्यों कि दो आपके जो चारों चाइल्ड है उनमें कोई भी बच्चा आपका वर्णांध नहीं है। ठीक है। अगर ये लिखा जाए, लिख दिया जाए चाइल्ड में कितने परसेंट कैरियर है, वाहक है, तो आपको लिखना पड़ेगा 50%। क्यों, क्योंकि 4 में से 2 आपके कैसे हैं, 4 में से 2 आपके कैसे हैं कैरियर, 1 2 3 4 है, 100% चारों मिलकर होंगे। 100 में 4 का डिवाइड करो तो 1 का 25% बनता है। 2 यहाँ पर है, 2 आपके 50% हो गए। आपके 2 बच्चे 50% कैसे हो गए नॉर्मल विजन के। ठीक। अब ये लास्ट हो जाए, जो चाइल्ड है चाइल्ड में कितने परसेंट सामान्य है, सामान्य है, सामान्य विजन के हैं, वो आपके 50% होंगे। वो 50% आपके मेल वाले हैं तो आपको पता है। ठीक। तो क्वेश्चन ये देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, चाइल्ड अगर के पूछ रहा है नहीं, बच्चों पूरा आपके जितने बच्चे हुए सब पूछ रहा है, कि केवल आपके बॉय को पूछ रहा है यानी मेल को पूछ रहा है, केवल फीमेल की परसेंटेज पूछ रहा है। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ के आप में गलतियां करा देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ठीक। कहते हैं एक वर्णांध व्यक्ति है, वर्णांध व्यक्ति और वाहक स्त्री, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए जो आपका मेल है वो कैसा है, वो आपका वर्णांध यानी एक्स सी वाई वाला है। एक वर्णांध व्यक्ति वाहक स्त्री से विवाह करता है, वाहक स्त्री तुरंत आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए जो स्त्री है कैसी है कैरियर है, वाहक है, यानी एक एक्स जो आपका बीमारी कराने वाला जीन है एक एक्स पे प्रेजेंट है।
अब दोनों क्या करते हैं, विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद बच्चों में क्या इनकी संभावना होगी, तो एक काम करो, पहले तो इनमें गैमेट बना लो आप। गैमेट बनाओगे तो एक एक्स सी होगा, दूसरा वाई, इसमें एक एक्स सी होगा, दूसरा नॉर्मल एक्स होगा। अब चेकर बोर्ड का यूज करिए, या आप ऐसे डायरेक्ट इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक एक्स इससे, एक एक्स फिर इससे जाएगा, एक इससे, एक इससे, यानी सभी का सभी से क्रॉस कराना है। तो आप किसी दो को फिक्स रखिए, दो को चूज कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सबको चेंज करते रहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इन सब में आपको करना क्या चाहिए, आप इन दोनों को फिक्स रखिए। ठीक, इनमें चेंज कीजिए। ठीक है, इनको फिक्स रखा, मैंने पहले इनको उठाया, इन दोनों से कराया, फिर इनको उठाया, इन दोनों से कराया, हो गया कॉम्बिनेशन। अब चाहो इनको उठा के आप इन दोनों से करा लीजिए, आप मिलाओगे लास्ट में कॉम्बिनेशन वही सेम बनेगा। तो ठीक है, हम चेकर बोर्ड का यूज कर लेते हैं, हम क्यों परेशान हो। अब इनमें हम देखते हैं, जो कि फीमेल है, एक कैरियर थी, एक्स ही होगा, दूसरा नॉर्मल एक्स है। अब मेल में एक ही एक्स है, वो भी कैसा है, वर्णांध वाला व्यक्ति है। ठीक, अब में क्रॉस करते हैं, एक एक्स सी होगा, दूसरा एक्स एक्स सी होगा, तीसरा आपका एक्स सी वाई होगा, चौथा आपका एक्स वाई होगा। ठीक, तो इसमें देखते हैं, एक आपको एक्स सी एक्स मिला, दूसरा एक्स एक्स सी मिला, तीसरा एक्स सी वाई, और चौथा एक्स वाई। तो ये जो आपकी फीमेल हुई, ये एक्सेस किसमें फीमेल में होता है, और इसमें दोनों पर जीन प्रेजेंट है, तो कैसी हुई, वर्णांध फीमेल, वर्णांध स्त्री। और जो यहाँ पर आपका एक्स, दूसरा एक्स, दोनों फीमेल है, तो एक पर ही कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट हो, तो ये कैसी हुई, वाहक स्त्री, वाहक स्त्री। यहाँ पर जो आपका मेल है, इसमें एक ही एक्स है, एक एक्स पे जीन प्रेजेंट है, तो ये आपका वर्णांध आपका पुरुष होगा। ये एक्स आपका नॉर्मल आ, लेकिन एक्स में कोई जीन प्रेजेंट नहीं है बीमारी कराने वाला, तो ये कैसा होगा, सामान्य पुरुष। अगर परसेंटेज की बात करें, आपकी कितनी परसेंट जो फीमेल है, फीमेल में परसेंटेज और मेल में परसेंटेज की। अब इनमें हम रेशियो देख लेते हैं। ठीक है, रेशियो की जरूरत है, इन रेशियो की बहुत ही जरूरत है, कि क्वेश्चन पर पूछने का तरीका कैसे होगा, ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो सामान्य पुरुष का परसेंटेज, तो पुरुष वर्ड यूज किया, तो पुरुष आपके दो ही मिलेंगे किसी भी कंडीशन में, तो दो पुरुष के लिए 100, यानी दोनों पुरुष आपके 50-50% संभावना है। ठीक है, अब देखते हैं सामान्य पुरुष, आपके दो ही तो पुरुष है, दो पुरुष में आपके सामान्य एक ही है, यानी आपके 50% पुरुष कैसे हैं, सामान्य, जो कि 50% पुरुष आपके वर्णांध है। ठीक, समान स्त्री, स्त्री आपने देखा एक भी समान स्त्री नहीं है, तो 0% आपकी समान स्त्री हुई। समान स्त्री क्यों, क्योंकि एक तो वर्णांध है, दूसरी वाहक है, तो समान स्त्री कहेंगे। वाहक स्त्री का परसेंट, तो स्त्री दो ही है, उसमें वाहक एक है, यानी 50% आपकी स्त्री वाहक होगी। वर्णांध स्त्री, वर्णांध स्त्री आपकी एक है, यानी 50% आपकी स्त्री वर्णांध होंगी। वर्णांध पुरुष का, वर्णांध पुरुष आपने देखा एक पुरुष आपका वर्णांध है, दूसरा समान है, यानी पुरुष भी आपकी 50% वर्णांध है। अब पूछा गया वर्णांध बच्चों का परसेंट, यानी आप चारों में अब कंपेरिजन करना है, बच्चों का दिया गया, इसमें स्त्री पुरुष का किसी एक का नहीं कहा गया है। ठीक है, जो वर्णांध पुरुष का है 50%, वर्णांध पुरुष आपके एक ही है, तो 50%। जो बच्चों का कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं, तो बच्चे आपके सभी काउंट होंगे। ठीक, तो वर्णांध बच्चों की बात करें, वर्णांध आपके एक दो ही तो है, दो बच्चे आपके वर्णांध हैं और दो बच्चे आपके वर्णांध नहीं है, तो आपके 50% बच्चे वर्णांध हैं, जबकि 50% बच्चे वर्णांध नहीं है। वाहक बच्चों का परसेंट, कितने बच्चे वाहक हैं, कितने परसेंट बच्चे वाहक हैं, तो हम देख रहे हैं वाहक सिर्फ एक है, वो भी स्त्री है। स्त्री सबसे मतलब नहीं स्त्री पुरुष से, यहाँ पर बच्चों की काउंटिंग की गई है, तो हम दोनों में तुलना करेंगे। तो वाहक स्त्री की बात करें, सॉरी वाहक बच्चों की बात करें, एक ही वाहक बच्चे हैं, तो वाहक बच्चे आपके 25% होंगे। और सामान्य बच्चों की बात करें, सामान्य बच्चे आपके देख रहे हैं, एक वर्णांध, वाहक, वर्णांध, सामान्य, सामान्य सिर्फ एक ही बच्चा है, तो सामान्य आपके 25% बच्चे होंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इनमें हमको लगता है आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आपको खुद से करनी है। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, आप क्वेश्चन को करके, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है
आप इनका आंसर खुद से करने की कोशिश करें और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर दें, तभी मैं इनका आंसर आपको बताऊंगा, अदर मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। अगर कोई बच्चा जब इसका आंसर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, वहां आप फिर से मुझसे रिप्लाई करके पूछेगा, तब मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने फिर से इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, आपको सहमति मिलेगी। तो देखो, इसमें क्वेश्चन कह रहा क्या है, सामान्य व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं, वो उस महिला से विवाह करता है जिस महिला की उस महिला से विवाह करता है जिसकी माता, यानी इस महिला की माता वरदान है, इस महिला के पिता भी वरदान है। अब तो आपको ढूंढना पड़ेगा इन वरदान माता पिता की जो ये पोती, यानी ये जो महिला है वो कैसी है। इस महिला से और इस व्यक्ति से फिर से आप क्रॉस कराइए, तो इन महिला इन व्यक्तियों के बच्चों में क्या पॉसिबिलिटी होगी, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस महिला से विवाह करता है जिसकी माता वरदान और पिता भी वरदान थे। तो अब इस व्यक्ति और महिला के बच्चों में क्या संभावना होगी, ये आपको ढूंढना होगा। ठीक, ये आपको खुद से ढूंढना होगा, ये आपको खुद क्वेश्चन करना होगा। ठीक, हम आपसे जो कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर पूरा चर्चा की है, नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे हीमोफीलिया की, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर वाला ही है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।